हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मुझे सीमा हैदर नहीं, सीमा सनातनी बुलाएं। अच्छा, ये वही उसी की स्टोरी हो रही है। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और हमने एक इनकी इंटरव्यू की है, बड़ी मजेदार इंटरव्यू है। जो इंटरव्यूअर था ना, उसने इन दोनों के हस्बैंड वाइफ जो हैं ऑलमोस्ट लड़ाई करा दी थी। सीमा और मेरे ख्याल से सचिन नाम है, दोनों की ऑलमोस्ट लड़ाई करा दी। वो उठ के चले गए थे, फिर मना के ये लेके आई है। वो जरूर देखना। चलो शुरू करें। मैंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है, हमने शादी भी कर ली है। सीमा गुलाम है तो मत बोलो, या तो सीमा सचिन बोलो, या ठकुराइन बोलो, या सीमा मीना बोलो, कुछ भी बोलो, पर सीमा हैदर मत बोलो। भारत की जेल में रहूंगी, मर जाऊंगी कभी भी नहीं जाऊंगी। उनकी दोस्ती हो गई किसी इंडियन से और उसके बाद वो नेपाल के जरिए भारत पहुंची और वहां पे यही कहा जा रहा है कि कुछ टाइम से रह रही थी। अब जो है ये न्यूज सामने आई है, और बात है कि पाकिस्तान में इसकी बिल्कुल कवरेज नहीं है, टीवी चैनल्स पे बिल्कुल बात नहीं हो रही। हाँ, अगर इनके बजाय वो इंडियन आगे होते तो शायद चिल्ला चिल्ला के हमारे टीवी चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर आ जाते हमारे एंकर्स, लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी है। मुल्क में आटे का बहरान अवाम की नींदें उड़ाने लगा। एक तरफ आटे की बुलंद कीमत अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, इलीगल वे से गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलती हैं आप भी। नहीं, मैं तो इसलिए बोलती हूँ ना कि मेरे तो पेरेंट्स दोनों आए उधर से थे ना, तो मैं तो अगर प्रयागराज या इलाहाबाद और दिल्ली से अगर मेरे पेरेंट्स हैं तो जाहिर है मेरी तो फिर ऐसे ही होगी। वो लड़की जो है पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से भारत आई है। भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी। हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी करनी है। तुम तो चुप करो, तुम्हें तुमने देखा शादी करनी है जो तुम कह रहे थे हम तो हिंदू लड़के को करके मुस्लिम बना देंगे। देकर यहाँ पर सचिन के साथ रहने दिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सचिन और पाकिस्तान की सीमा की प्रेम कहानी इन दिनों सभी की जुबान पर है। सीमा ने भारत आकर हिंदू धर्म अपना लिया और सीमा ने मीडिया में आकर यह बताया कि मुझे सीमा हैदर नहीं, अब सीमा सनातनी बुलाया जाए। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर अपने प्रेमी के पास भारत आ गई। सीमा और सचिन अब चाहते हैं कि दोनों को साथ रहने दिया जाए। सीमा अब पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। सीमा ने बताया कि मुझे पाकिस्तान की बजाय भारत की जेल में रहना ज्यादा पसंद होगा। भारत में उन्हें पहले तो जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। सीमा अब सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही है। पाकिस्तानी महिला ने अपने प्यार के लिए अपना घर, देश, परिवार तो छोड़ा, लेकिन अपने 4 बच्चों को साथ ही ले आई। सीमा ने मीडिया को बताया कि अब वो हिंदू धर्म स्वीकार कर चुकी हैं और कभी पाकिस्तान जाना नहीं चाहती। पाकिस्तानी मीडिया में भी इस लव स्टोरी पर जोरों शोरों से बहस जारी है। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी जंगें जहां पर हमने देखी हैं, वहां पर बहुत से मोहब्बत के वाकयात भी हैं। अभी खबर के मुताबिक पाकिस्तानी गर्ल सीमा हैदर है, जो कि अपने लवर से मिलने वाया नेपाल जा पहुंची है भारत में अपने 4 बच्चों के साथ। इसी पर बात करने के लिए अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कैसा मोहब्बत का वाकया है। पाकिस्तानी गर्ल है और इंडिया में गई है, और सेकेंडली मुस्लिम गर्ल है, और खबर के मुताबिक जो सचिन है वो हिंदू है। सर, ये क्या आपने खबर देखी होगी कि पाकिस्तान से एक गर्ल है, औरत है, जो कि 4 बच्चों के साथ इंडिया जा पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? औरत है, ट्रू। देखिए, ये बहुत गंभीर पहलू है। ये बहुत इसके कई पहलू हैं जो आपको एग्जामिन करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहली बात आपने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव, एवरीथिंग इज वो नॉट सही नहीं है, कतई सही नहीं। अब आप वॉर में किसी के ऊपर परमाणु बम मार दे, वो बेचारा छोटा सा कंट्री अपने ये गेम खेल रहा था ना, क्योंकि इसको तो व्यूअरशिप चाहिए होती है इंडिया की। तो ये तो बड़े खुश हो रहे हैं पाकिस्तानी की। अब हम देख जो भी है इसके पीछे बहुत कुछ है। एक तरफ अडल्ट्री भी है, एक तरफ इंडिया की लैक ऑफ सिक्योरिटी भी है। माननी पड़ेगी कि ये जो लड़की है, अब चूंकि हमारे और आपके ना परिप्रेक्ष्य में बहुत अंतर है। पाकिस्तानी समाज में और हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में जीवन और मतलब मरण का अंतर है, या समझ लीजिए आसमान और जमीन का अंतर है। हमारे लिए कोई बड़ी घटना नहीं,
इट्स अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इट हैपेंस एवरी डे, हर दूसरे दिन, मतलब ये नॉर्मल चीज है। वो बहुत हमारे बड़े बड़े इंटेलिजेंट जो सिनेमा एक्टर्स हैं या हमारी डे टू डे लाइफ में एडल्ट्री की बात नहीं हो रही, मगर किसी मुसलमान से शादी की हो, वही या मुसलमान, किसी वो बुद्ध ठीक ने है। किसी हिंदू से हिंदू शादी से की हो, शादी, किसी हमारे मुसलमान में ने कोई किसी वो हिंदू नहीं से है। शादी की हो, क्रिश्चियन से Correct, शादी की हो, तो ये नॉर्मल घटना हमारे है, समझ में नहीं नॉर्मल आएगा। हाँ, इसमें एक ये जो सबसे बड़ी घटना इसमें पाकिस्तान से है आई है। कि भाई वो 4 बच्चों के साथ ये रेसिपी में adultery। पहले दुबई गई, दुबई नेपाल आई और नेपाल से Illegally। भारत आई। ये भाई बड़ी जबरदस्त उसकी डिटर्मिनेशन थी, हेड्स ऑफ टू उसको डिटर्मिनेशन को। और अब चूंकि वो आ गई हैं तो बाकी बातें अब उनके पति के साथ जो हुआ, चूंकि वो उनकी दूसरी बेगम थी, अब उस पर तो बात करना उनके साथ भी गलत हुआ। उनकी वो जिस माहौल में रहते हैं उस हिसाब से तो वो जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, उनके साथ गलत ही हुआ। लेकिन अब चूंकि वो आ गई हैं तो फिर उनके जीवन की रक्षा करना और उनके सुनहरे भविष्य की और सुनहरे भविष्य की पूर्ति करना, ये तो अब सचिन का काम है, जो उनके नए पति हैं, शौहर है, जो भी कह ले पति। तो ये मैं इसको इसलिए देखता हूँ। देखिए, कई लोगों से मेरी कल बातचीत हुई, चर्चा पे हुई, तो उन्होंने कहा कि इस्लामिक दृष्टि से ये गलत है। तो देखिए, जब आप इस्लामिक दृष्टि की बात करते हैं पर आपकी समाज में जब वो बोलो तो उसको तकलीफ होती है, मुंह नीचे कर लेता है। आपने किसी पार्लियामेंट भी बनाई दृष्टि हुई से है तो अगर adultery आपको technically। इस्लामिक दृष्टि से रहना है तो सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट को बंद करें आप। बात ये है कि एक पाकिस्तानी This लड़की is नेपाल के थ्रू पहुंच गई है भारत और वहां जाकर कह रही है भाई मैंने तो वापस ही नहीं आना, मैंने यहीं के लड़के से शादी और करनी है। तुमने हिंदू से करनी है शादी, बनना है करनी है। हिंदू। तो दिस टाइप ऑफ डेस्परेशन क्यों? इससे पहले भी हमें काफी जो है इस तरह के वाकयात नजर आए, तो क्या कहेंगे आप इस तुम्हें मामले गलत के क्या बारे में? व्याख्या दी नजर आई है? देखिए, इसको निम्रा मैं 2 सूरतों से देखूंगी और आपको और आपके एज की तमाम लड़कियों को इस चीज को समझना पड़ेगा। ये दोनों सेम एज नहीं है? देखिए, हर तथ्य के ना दो Same age चीजें है। होती हैं, तो एक वही नेगेटिव और एक पॉजिटिव। मैं दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगी ताकि हिंदुस्तान भी देखे और पाकिस्तान भी देखे, और खास करके पाकिस्तान नहीं देखता, सिर्फ इंडियंस ही देखते हैं। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी। कोई भी तकलीफ हो रही औरत है। अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप वो तो कहते हैं मुसलमान से शादी करनी है, के साथ रह लीजिएगा? अब बोल ये बोल क्यों नहीं possible रही? है। हाँ या ना पर जवाब देना। इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, वो हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के हों, बोलेगी जिस नहीं तरह कुछ। से वो लोग देखते हैं। दुर्नीतियों को और वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्यार मोहब्बत में पूछना और आगे चाहिए ना, बढ़ूंगी। पूछा क्यों नहीं? उसने ये सब? respond नहीं आप- किया। वो करेगी भी नहीं। जब रोड पर निकल करके व्यूअर्स को पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का। कुछ लड़कियां तो ये तक कह देती हैं कि हमने अमेरिका नहीं जाना, हमने पेरिस नहीं जाना, हमने लंदन नहीं जाना। हंस रही हमें क्यों तो है आप? सिर्फ क्योंकि भाई हम तो हिंदुस्तान उल्लू का बनाते हैं इंडियन इसलिए हंस रही है, उसे पता है। कुछ उसको पता है। लड़कियां उसे पता है कि हम पाकिस्तान की बुलवाते यहाँ हैं। तक जो नॉर्मल जनता है, जो आवाम है पाकिस्तान की, वो महिलाएं ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। इन सारी चीजों से अब तकलीफ हो रही है उसे। मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी हैं। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, भले ही आप मुस्लिम लड़की, ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। जो लास्ट वाला था ना, वो इंटरेस्टिंग था। पहले तो बताओ भैया, दोनों तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही एज की लग रही थी, जैसे वो बोल रही हैं जैसे मैं खुद बहुत एज की हूँ। Right. वो बड़ा अजीब सी बात थी। और दूसरा जो मेन जो मैं बोलना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो पाकिस्तानी जो ले रही थी इंटरव्यू इस इंडियन का, इसकी एक वीडियो हमने मेरे ख्याल से चैनल में होगी भी, जिसमें इसने खुद, इससे कोई और इंटरव्यू ले रहा था और इसने खुद अपने मुंह से बोला बहुत था। सारे। ऑब्वियसली थिंकिंग तो वही रहनी है, क्योंकि मेनली इन सब पर जो लड़कियां आती हैं और बोलती हैं कि हमने तो इंडिया से शादी, इंडिया के लोगों से शादी करनी है, कुछ करनी है, अंदर से उनका ये माइंडसेट डाला हुआ है इनके अंदर कि आपने अगर करनी है तो करनी सिर्फ मुस्लिम से, और अगर किसी और से की तो उसको आप धर्म चेंज कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो इसने क्यों नहीं मुंह से बोला कि हाँ भाई
कि अगर हिंदू लड़का अच्छा है या उस टाइप से, तो कोई उसने जवाब नहीं दिया जब ये बोल रही थी कि क्या आप अपने साथ 3 और औरतें एक्सेप्ट करोगी एज अ वाइफ अपने हस्बैंड। वो मेन क्वेश्चन था जिसका कोई आंसर नहीं दिया। That's the key. पर स्माइल का भाई जब उन्होंने ये बोला कि आपके वहां पे जब आप जाती हैं माइक लेके और इंटरव्यू लेती है तो कितनी लड़कियां बोलती है कि हमें हिंदू से शादी करनी है, तब वो फेक है पूरा। क्योंकि उनको पता है कि हम फेक बुलवाते हैं, कई ऐसी वीडियोस में बोला गया है। तो ये बहुत इनका है, पर अच्छा है इस टाइप से इनको चलो कोई शर्म तो आती नहीं, पर इनको सुना तो देते हैं। जो देखिए जो भी है, इंडिया की जो लेडी थी उन्होंने एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो पुट अप किया और बात अच्छा कि क्या तुम ओके हो इससे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, आएगा भी नहीं। तो आई होप इंटरनली उनको समझ आए कि डिफरेंस क्या है, इंडिया कितनी तेज़ी से यूसीसी लाने वाला है, सबका भला होने वाला है, और फिर इंडिया और अट्रैक्टिव हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए। अब पर इससे ये एग्जाम्पल से जो लड़कियां हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में, उनको ये तो रियलाइज़ होगा कि भैया वाकई में हिंदू लड़के कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि एक शादी होती है। कोई भी लड़की जो समझदार की वो ये नहीं एक्सेप्ट करेगी कि मेरी शादी के बाद वो 3 और शादियां भी कर सकते हैं या तलाक कभी भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो लेडी ने कहा था ये पूरा वल्गर है, बिल्कुल है, तो कमाल का था वैसे। और एग्जाम्पल जो दिया है वो एक एंगल से, अगर आप लव एंगल से देखते हो तो लगता है कि हाँ भैया एक लव स्टोरी है, पर इंडिया की सिक्योरिटी और इंडिया के लिए बहुत ही एक ये मेजर जो है सीरियस मामला है। और टेक्निकली देखिए मैं अडल्ट्री क्यों कहता हूँ, क्योंकि ये दोनों ने एग्री नहीं किया कि डिवोर्स पहले हुआ था। अगर कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग होती, कोई भी कागजात होता जिसमें दिखा है कि इन्होंने डाइवोर्स दे दिया है, वो चलिए अगला बंदा माने ना माने, अगर ये दिखा दें कि ये प्रूफ है कि मैंने डाइवोर्स दिया, देन आल्सो इट इज काइंड ऑफ ओके। नहीं, और साथ में मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि, और इनकी इंटरव्यू में भी सुना था कि मैंने ये अपने पैसों से 12 लाख का घर खरीदा था और उसके बाद 12 लाख का मैंने बेचा है, मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। उस टाइम तो मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ, पर बाद में जब मैं सोच रही थी मैंने कहा ये 12 लाख आए कहाँ से हो गए। वो कह रही थी कि मेरे को जो पति खर्चे वर्चा के लिए भेजता था बच्चों के लिए, वो मैंने वो बचाया। अरे 12 लाख आपको, आप नौकरी करते थे क्या? अगर आपने अपने पैसों की है तो बिल्कुल समझ में आ गई मुझे, पर अगर नहीं की तो मेरा एंगल ये था, तो हस्बैंड तो तुम्हारा ध्यान रखता था। उसने ये भी कहा था कि उसके पेरेंट्स ने उसे जो लैंड दी थी वो बेच के भी पैसा आया था। कौन से पेरेंट्स ने लैंड दी थी? लड़की के जो लेडी है, लड़की के पेरेंट्स ने जो लैंड दी थी उस लैंड को बेचा था। आई डोंट नो दैट, पर एनीवे भाई हमको अब इतना डिटेल नहीं पता कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अगर वाकई ये लव स्टोरी है तो आर सपोर्ट देयर, पर अगर उसमें कुछ लफड़ा है तो भाई हमारे लिए तो हमारी कंट्री कम्स फर्स्ट, इंडिया कम्स फर्स्ट, ठीक है ना। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।